हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ थान टाइप द सीरीज के एपिसोड 10 के पार्ट 1 को। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो काफी ज्यादा लेट से आया और रीजन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आई फील यू लिंगर इन द एयर के लिए मुझे डबल स्ट्राइक लगा है और साथ ही मेरे 10 वीडियोस को रिमूव कर दिया गया, जिस वजह से मेरा वीडियो पे काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। और इस चैनल पे आने से ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे 10 वीडियोस गायब है, ये सारी चीजें देख कर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और इसीलिए मैं वीडियोस पे काम नहीं कर रही थी। आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं, बट आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा। पर अब मैं कोशिश करूंगी कि थान टाइप को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां थान को किसी को मैसेज करते हुए दिखाया जाता है। वो घबराया सा होता है कि तभी पीछे से टाइप आता है। थान टाइप को वहां देखकर घबरा जाता है। टाइप उसे कहता है कि क्या हुआ, वो किससे बातें कर रहा था और उसे देखकर ऐसे क्यों घबरा गया। थान उसे अपना फोन दे देता है, ये कहते हुए कि वो खुद ही देखे। वो लॉन्ग से असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था। टाइप उसका फोन देखकर कहता है कि ये अच्छी बात है कि कोई और बात नहीं है। थान उसे कहता है कि वो कभी भी टाइप पे चीटिंग नहीं करेगा। टाइप उसे कहता है कि अच्छी बात है, पर अब चलकर कुछ खाते हैं। थान उसे कहता है कि नहीं, उसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। टाइप उसे कहता है तब वो अपने लैपटॉप को भी अपने साथ लेकर चले, और वैसे भी वो टाइप का हस्बैंड है तो उसे टाइप का ख्याल रखना होगा। उसकी बात सुनकर थान को भरोसा नहीं होता कि टाइप ने थान को अपना हस्बैंड कहा, तो टाइप थान को हबी कहकर पुकारता है और उसे कहता है कि क्या वो टाइप के साथ चलेगा। थान स्माइल करके कहता है कि हाँ, थान का बेबी जो भी खाना चाहे उसका हबी उसके लिए वही लेकर आएगा। टाइप स्माइल करके कहता है कि अच्छी बात है। वैसे भी कहते हैं कि अगर हस्बैंड अपने बेबीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उनकी लाइफ और भी अच्छी हो जाती है। थान उसे कहता है तो क्या थान वैसा हस्बैंड बन गया जो अपने बेबी से डरता हो। टाइप उसे कहता है तो क्या वो टाइप से नहीं डरता, और वो प्लीज अभी टाइप के साथ लंच करने चले, बाद में टाइप उसके लिए डिनर लेकर आएगा। थान उसे स्माइल करके थैंक यू कहता है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। आगे सीन चेंज होकर टाइप को एक दिन कैंटीन पे दिखाया जाता है जहां उसे लॉन्ग मिलता है। लॉन्ग उसे आकर कहता है कि क्या टाइप को उसका नाम याद है। टाइप उसका नाम याद करने लगता है और उसे लॉन्ग का नाम याद आ जाता है। लॉन्ग उसे कहता है कि हाँ, उसका नाम लॉन्ग है, जो कि अपने बैंड का हैंडसम सिंगर है। टाइप उसे कहता है पर उसने तो सुना कि वो अपने ग्रुप के ड्रमर जितना पॉपुलर नहीं है। लॉन्ग उसे कहता है कि वो थान को कहेगा कि टाइप उसे तंग कर रहा था। टाइप उसे कहता है कि हाँ, तो वो जाकर कह दे और देखते हैं कि थान किसकी साइड लेता है। लॉन्ग उसे कहता है कि टाइप अपने बॉयफ्रेंड होने का पावर यूज कर रहा है, तब तो लॉन्ग जरूर उससे हारेगा। अच्छा, तो वो लॉन्ग को लंच खरीद दे और इसके बदले लॉन्ग उसे थान के बारे में सारी बातें बताएगा, उसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। लॉन्ग ने अभी अभी न्यू गिटार ली है तो उसके पास लंच के लिए भी पैसे नहीं है, और वैसे भी लॉन्ग को थान के बारे में सब कुछ पता है। क्या टाइप को थान के बारे में जानना है। टाइप उसकी बात मान जाता है और वो लोग साथ में खा रहे होते हैं। लॉन्ग उसे कहता है कि टाइप को जो भी पूछना हो वो उससे पूछ सकता है, खास करके थान के एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में। टाइप उसे कहता है पर टाइप को थान के एक्स बॉयफ्रेंड से क्या मतलब। लॉन्ग उसे कहता है कि थान जब भी किसी को डेट करता है तो वो चीज उसकी बहुत रेपुटेशन वाली बात होती है। उसने हर क्लास के और हर ईयर के स्टूडेंट को डेट किया है, पर उसका रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। शायद उसके रिलेशनशिप पे कोई श्राप जैसा है। टाइप उसे कहता है पर वो और थान तो साथ में अच्छे हैं, उनका रिलेशनशिप तो ठीक चल रहा है। लॉन्ग उसे कहता है क्योंकि टाइप ने ही आकर थान के उस श्राप को तोड़ा है, और शायद सान ने भी। टाइप सान का नाम सुनकर अपना मुंह फुला लेता है और उसे कहता है कि क्या लॉन्ग सान को जानता है। लॉन्ग उसे कहता है कि हाँ, सान को छोड़कर थान के जितने भी सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स थे सभी के सभी बहुत बुरे थे। थान जब क्लास 10 में था तब उसका पहला बॉयफ्रेंड बना। वो लड़का बहुत हैंडसम था, पर थान को बाद में पता चला कि वो थान के साथ साथ 5 और भी लड़कों को डेट कर रहा है, और उसका एक सुगर डैडी भी था। और इसके बाद से ही थान के लाइफ में 3 महीने वाला श्राप शुरू हुआ। टाइप उसे कहता है कि कौन सा श्राप। तभी लॉन्ग अपने लिए स्प्राइट ऑर्डर करता है, जो कि टाइप को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थान
थान भी हमेशा स्प्राइट ही पीता है। लॉन्ग उसे बताता है थान ने कभी भी किसी को 3 महीने से ज्यादा डेट नहीं किया, या तो कभी उसके बॉयफ्रेंड्स उस पे चीट करते या तो स्टूपिड रीजंस की वजह से उसे छोड़ देते। इसके बाद से ही थान ने यहाँ वहाँ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। जो भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता वो उन सब के साथ सेक्स करता। पर इसके बाद वो तार से मिला। तार उनके एक्सपेरिमेंट का छोटा भाई था। वो क्यूट सा था और उसे थान पर क्रश था। उसने जब थान को ड्रम प्ले करते देखा था तब उसे थान से प्यार हो गया, तो उसने थान को प्रपोज किया और उन दोनों की स्टोरी रोमांटिक मांगा जैसी है। उन लोगों ने अपने प्यार का इजहार पूरे बार के सामने किया था, सारे लोगों के सामने। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हुए। टाइप उसे कहता है क्या ये बात बताना भी जरूरी था। लॉन्ग उसे कहता है कि उस वक्त थान को तार से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था। उसने तार के लिए सॉन्ग्स भी लिखे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सारी बातें सुनकर टाइप को अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा होने लगता है और कहता है तो इसके बाद क्या हुआ। लॉन्ग कहता है कि इसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। टाइप चौंक कर कहता है पर ऐसे कैसे, और अचानक से दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया। क्या उस लड़के को नया बॉयफ्रेंड मिल गया, या थान से उसका प्रॉब्लम हुआ, या किसी और बात की वजह से। ऐसे तो रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकता। लॉन्ग उसे कहता है कि उसे नहीं पता। थान ने उसे बस इतना ही बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया और तार के भाई ने थान से कहा कि थान ने उसके भाई को तकलीफ पहुंचाया। उसने थान को सबके सामने पंच भी मारा था। टाइप कहता है पर थान ने तो उस लड़के के लिए गाना भी लिखा था, तो ये सब इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। उन दोनों का ब्रेकअप आखिर ऐसे कैसे हो गया। लॉन्ग उसे कहता है पर अब क्या फर्क पड़ता है, और अब तो टाइप थान के साथ है। उसे अगर थान के बारे में और भी कुछ जानना हो तो वो थान से खुद पूछ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो थान से लॉन्ग की शिकायत ना करे। वो नहीं चाहता कि थान इन सारी चीजों का इल्जाम लॉन्ग पर डाले कि लॉन्ग ने थान के बॉयफ्रेंड के दिमाग में ये सब कुछ भरा। टाइप उसे कहता है पर वो तो थान को सारी बातें बताएगा कि उसने बस लंच के बदले थान की सारी बातें उसे बता दी। लॉन्ग उसे कहता है कि वो जानता है कि टाइप थान से कुछ भी नहीं कहेगा। आगे थान को एक कैफे पे बैठे सॉन्ग लिखते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास तार आता है। थान उसे वहाँ देखकर कहता है कि उसे अब जाना है। तार उसे कहता है कि उसे थान से बात करनी है। थान उसे कहता है पर उसे कोई भी बात नहीं करनी और उसे जरूरी काम है तो उसे जाना होगा। पर तार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो लोग ऐसे ही हाथ पकड़ा करते थे। थान उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है और उसे कहता है कि तार क्या चाहता है। तार उसे कहता है कि उसे थान से किसी बारे में बात करनी है। थान जरूर तार पर अब भी गुस्सा है। थान स्माइल करके कहता है कि नहीं, वो उस पर गुस्सा नहीं है और 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो तार अब टेंशन न ले। तार उसे सॉरी कहता है। थान उसे कहता है कि तार को उससे क्या बात करनी है वो उसे कहे, क्योंकि थान को जल्दी जाना है। तार उसे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो थान को सारी बातें कैसे बताए और सारी बातें उसे कैसे एक्सप्लेन करे। पर तार ने थान के साथ जो कुछ भी किया था उसके पीछे तार के अपने रीजंस थे। थान उसे कहता है कि जब भी उसे सारी बातें बतानी हो तो वो सारी बातें अपने भाई को बता सकता है और उसका भाई आकर थान को कह देगा। ये कहकर थान वहाँ से जाने लगता है। तार उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि वो कभी भी थान से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। थान उसकी ये सारी बातें सुनकर नाराज हो जाता है और उसे कहता है तो अभी ये सारी बातें क्यों कह रहा है। तार रोने लगता है। थान उसे रोता देखकर उसके गाल पर अपना हाथ रखता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहकर वो उसके आंसू पोंछने लगता है, पर तार अगेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो कभी भी थान से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। थान अपना हाथ हटाकर कहता है तब उसने ऐसा क्यों किया था। तार उसे कहता है कि वो सारी बातें थान को नहीं बता सकता, पर तार के अपने रीजंस थे। थान उसे कहता है तो क्या वो बात थान को बताना इतना मुश्किल है, या थान ने उसके साथ कुछ गलत किया था जिस वजह से उसने थान के साथ ब्रेकअप किया। तार उसे कहता है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था, पर वो बात वो थान को नहीं बता सकता, पर प्लीज थान उसे माफ कर दे। थान उसे कहता है कि वो उसे माफ नहीं कर सकता। तार कहता है तब वो उसे माफी मांगता रहेगा जब तक कि थान उसे माफ ना कर दे। थान उसे कहता है कि तार ये सब क्यों कर रहा है, वो आखिर क्या चाहता है। तार उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि क्या अगेन वो एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। वो उसे आई लव यू कहता है और कहता है कि वो तब भी थान से प्यार
करता था और अब भी उसी से प्यार करता है। क्या थान उसे बस एक चांस दे सकता है? तभी थान के पास टाइप का कॉल आता है और थान वहाँ से चला जाता है। आगे थान को अपने रूम पर उदास बैठे हुए दिखाया जाता है। टाइप कॉलेज से वापस आता है और थान से कहता है कि क्या थान वापस आ गया। थान उसे कहता है कि हाँ, उसे आकर थोड़ी देर हो चुकी है। क्या टाइप को भूख लगी है? थान उसके लिए डिनर लेकर आया है। टाइप उसे कहता है कि हाँ, पर पहले उसे नहाना है। ये कहकर वो खाने की तरफ देखता है और कहता है कि इतना सारा खाना वो लेकर क्यों आया? क्या थान को कोई पार्टी करनी है? क्या आज किसी का बर्थडे है? टाइप का बर्थडे तो 2 अप्रैल को है। थान स्माइल करके उसे प्यार से हक करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि थान अभी उसे हक ना करे, बहुत ज्यादा गर्मी है। थान उसे सॉरी कहता है। टाइप उसे कहता है कि थान को क्या हुआ? वो इतना सारा खाना लेकर आया, क्या इस वजह से वो टाइप को सॉरी भी कह रहा है? तो ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम से इतना ज्यादा खाना लेकर न आए। थान उसे और भी टाइटली हक कर लेता है और अगेन उसे सॉरी कहता है। टाइप उसे कहता है कि थान को क्या हुआ? वो बार बार उसे सॉरी क्यों कह रहा है? क्या उसने टाइप की पीठ पीछे कुछ बुरी चीजें की है? थान उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आजकल उसके पास टाइप के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, वो लोग साथ में ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते। टाइप स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं और थान ज्यादा ना सोचे, उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइप जानता है कि थान अपने बैंड में बिजी है। टाइप भी तो फुटबॉल की टीम में बिजी ही रहता है। अगर थान टाइप को सॉरी कह रहा है कि उसके पास टाइप के लिए टाइम नहीं रहता, तो टाइप को भी तो थान को सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि टाइप की भी तो गलती है, उसके पास भी तो थान के लिए टाइम नहीं रहता। थान कहता है कि उसके कहने का ऐसा मतलब नहीं था, तो क्या टाइप इन सारी चीजों को खाएगा? टाइप उसे कहता है कि हाँ, और जो भी खाना बच जाएगा उसे फ्रिज में कल के लिए रख देंगे। थान उसे आई लव यू कहता है। टाइप स्माइल करके कहता है कि थान उसे बार बार आई लव यू ना कहे, वरना इसकी मीनिंग कम हो जाएगी। थान उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और टाइप उठकर बात लेने जाने लगता है। थान उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि टाइप इतना क्यूट क्यों है? टाइप के जाने के बाद थान के पास तार का कॉल आता है। थान उसे कहता है कि तार ये सब करना बंद करे, उसे ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तार उसे कहता है कि तार ने सब कुछ खराब किया, इन सारी चीजों में तार की गलती है। थान उसे कहता है कि थान की लाइफ में अब कोई और इंसान है, उसका बॉयफ्रेंड है और थान अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और थान और तार के बीच सब कुछ लास्ट ईयर ही खत्म हो गया, तो वो पुरानी बातें याद ना करे। अगर वो अब भी थान से सच में प्यार करता है तो वो ये सब करना बंद करे। तार उसे कहता है कि थान और उसके बॉयफ्रेंड का वैसे भी ब्रेकअप हो जाएगा, थान का प्यार हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर थान नाराज हो जाता है और कहता है कि वो ये सब ऐसे कैसे कह सकता है, पर तभी कॉल कट जाती है। टाइप देखता है कि थान किसी से गुस्से में चिल्लाकर बातें कर रहा है। वो थान के करीब आकर कहता है कि वो कॉल पर किस पे चिल्ला रहा था, क्या वो ठीक है और किसका फोन आया था? थान उसे कहता है कि लॉन्ग का, और उन दोनों का झगड़ा हो गया। वैसे टाइप ने अब तक बात क्यों नहीं लिया? टाइप उसे कहता है कि नहाने वाली सोप खत्म हो गई और उसने थान को कहा था कि वो बाथरूम में पहले ही एक सोप रख दे, तो उसने कहाँ रखा है? थान उसे कहता है कि सॉरी, वो उसे अभी निकाल कर दे रहा है। टाइप वहाँ से बात लेने चला जाता है और थान अब भी परेशान होता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तम ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और वो तार को आवाज लगा रहा होता है, पर तार का उसकी बातों पे ध्यान नहीं होता। वो उदास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा होता है, तो तम उसे जोर से आवाज लगाता है और उसे कहता है कि वो आकर ब्रेकफास्ट करे, पर तार उसे कहता है कि वो बात लेने जा रहा है। ये कहकर वो अपने रूम पर चला जाता है। इसके बाद तम उसे बुलाने जाता है, पर तार उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो काफी देर तक उसके डोर पर नॉक करता है, पर उसका कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो रूम के अंदर जाता है और रूम के अंदर जाकर देखता है कि तार वहाँ पर नहीं होता। तो वो तार को ढूंढने वॉशरूम में जाता है, जहाँ तार वैसे ही पानी में बैठा रो रहा होता है। वो अपने होश में नहीं होता, तो तब उसे अपने गोद में लेकर बाहर आता है
और उसके ऊपर टॉवल डालता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ। वो टम की तरफ देखे पर तार का उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं होता तो टम उसे चिल्लाकर कहता है और तार अपने होश में आता है और टम की तरफ देखने लगता है। टम बहुत रोने लगता है। तार ये देखकर उसे सॉरी कहता है और वो भी रोने लगता है। उसे कहता है कि वो बुरा इंसान है। टम उसकी बातें सुनकर उसे हक करता है और कहता है कि तार ऐसा क्यों कह रहा है, वो बुरा इंसान नहीं है। और क्या तार जानता है कि टम के पूरी लाइफ में तार उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं जानता कि वो तार के बिना कैसे जिएगा। तो दोबारा प्लीज ऐसा कभी भी ना करे। तार उसकी बातें सुनकर उसे हक करके सॉरी कहने लगता है और वो दोनों साथ में रोने लगते हैं। वहीं थान और टाइप साथ में टीवी देख रहे होते हैं पर टाइप का पूरा ध्यान थान की तरफ होता है। वो थान से कहता है कि वो थक गया। थान उसे कहता है कि लिए खाना लेकर आ रहा है। टाइप स्माइल करने लगता है और थान जाकर टाइप के लिए प्लेट में खाना लेकर आता है। थान अगेन टीवी देखने लगता है। टाइप उसे कहता है कि टाइप को प्यास लगी है पर उसके पैर में बहुत दर्द है। वो पूरा दिन बहुत भागा था तो उसे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। थान उसे स्माइल करके कहता है कि ठीक है, वो उसके लिए पानी लेकर आ रहा है। टाइप स्माइल करने लगता है और थान उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी थान के पास किसी का कॉल आने लगता है। किसी का नाम नहीं होता और अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है। टाइप ये सब देखता है पर थान के आने से पहले उसका फोन रख देता है। थान उसे पानी ला कर देता है और अगेन वो टीवी देखने लगता है। टाइप अगेन उसे कुछ कहने जाता है। थान कहता है कि अब जरूर टाइप के हाथ में दर्द होगा और उसे खुद से अपने हाथ से स्पून उठाकर खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा तो वो जरूर चाहता है कि थान उसे अपने हाथ से खाना खिलाए। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो थान से कहता है कि थान तो टाइप के मन की बातें पढ़ रहा है। थान कहता है और थान जानता है कि टाइप चाहता है कि थान अपना पूरा ध्यान टाइप की तरफ दे। टाइप उसे कहता है कि थान का अटेंशन आखिर कौन चाहता है। थान उसे कहता है कि अच्छा, तब फिर टाइप क्यों चाहता है कि थान उसे अपने हाथ से खिलाए। टाइप उसे कहता है कि थान उसे बहुत तंग करता है। टाइप को तो उसे पीटना चाहिए। ये सारी बातें वो थान के बालों को टच करते हुए कहता है। वो थान से कहता है कि वो दोनों तो एक ही शैम्पू यूज करते हैं तो थान के बाल इतने सॉफ्ट कैसे हैं और वो टाइप के बालों को देखे उसके बाल कितने रफ हैं। थान उसे कहता है कि टाइप हमेशा धूप में फुटबॉल खेलता है और थान तो धूप में ज्यादा बाहर नहीं जाता और जिस वजह से उसके बाल सॉफ्ट है। ये कहकर वो टाइप को हक कर लेता है और अपना सर उसके सीने में रब करने लगता है। टाइप उसे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। थान उसे कहता है कि क्या टाइप को ये सब पसंद नहीं। टाइप उसे कहता है कि थान बताए उसे कैसा लग रहा है। टाइप के सीने पे अपने सर को रब करते हुए थान उसे कहता है कि उसे बस अच्छा नहीं लग रहा बल्कि वो तो सातवें आसमान पर है। टाइप उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि थान बहुत चीजी है पर टाइप भी खुश है। थान उसकी बातें सुनकर स्माइल करके अगेन उसके सीने पे सर रखता है और टाइप उसके बालों को सहलाने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे होते हैं। आगे रात में दोनों साथ में सोए होते हैं पर टाइप जगा होता है और उसका ध्यान अब भी थान के फोन की तरफ ही होता है। वो चुपके से उठकर उसके फोन से वो नंबर निकाल लेता है और थान के फोन को वापस थान के पास रख देता है और थान के हाथ को पकड़कर वापस से सोने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।